Hello, hello. I hope I am audible to everyone. Okay, अंशी, हाय अंशी। बच्चों, अगर आपको कभी भी इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम लगे कि आपको वॉइस नहीं क्लियर आ रही है या स्क्रीन फ्रीज हो गई है, तो आप एक बारी अपने वेब पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि आपको जो कनेक्शन है वो रिज्यूम हो जाए और अच्छे से आपको सारी आवाज क्लियर आने लगे और वीडियो भी क्लियरली आपको विजिबल रहे। ओके ओके। सो जस्ट गिव 30 सेकेंड। सो अगर हमें कोई ज्वाइन कर रहे हैं तो वो बच्चे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग अपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में आ गए हैं। एट्थ स्टैंडर्ड कैसा रहा आपका? कोई ऐसी चीज जो आपको तब नहीं समझ में आई? ओके, गुड। आपका एट्थ स्टैंडर्ड अच्छा रहा। होप कि आपका नाइन्थ टेंथ सारे स्टैंडर्ड्स आपके अच्छे रहें और अच्छे से आप समझते जाएं। ओके, सो आई थिंक लेट अस स्टार्ट। ओके बच्चों, तो अ, सबसे पहली बात कि जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या वीडियो आपकी फ्रीज हो गई है स्क्रीन, तो आप रिफ्रेश कर लीजिएगा अपने पेज को। कंट्रोल+R प्रेस कर सकते हो, टैप कर सकते हो, या फिर आप जानते हो कि आपको पेज को कैसे रिफ्रेश करना है, तो आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि आपका सेशन बिना किसी भी डिस्टरबेंस के कंटिन्यू रहे। और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये जो आप जो अभी सीखने वाले हो, जो आप पढ़ने वाले हो, इसमें मैं आपको बताऊंगी। आपके हमारे जो आज का सेशन है वो आपका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप इसमें सीखने वाले हो कि आप थ्रू आउट द लेक्चर्स क्या पढ़ने जा रहे हो, कौन सी चीज कितनी इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है। साइंस, जो आप जानते हो हम यहाँ पर साइंस डिस्कस करने वाले हैं, तो आप जानते हो कि साइंस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। तो ये तीनों चीजें कंबाइन होकर के आपका पूरा सब्जेक्ट साइंस कंप्लीट करती हैं। और तीनों ही जो आपके जो टॉपिक हैं, तीनों ही जो आपके सब सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने आपके बाकी के सारे सब्जेक्ट्स हैं। एक भी सब्जेक्ट अगर आपको थोड़ा सा कम लगता है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको उस टॉपिक पर और ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, तो अभी मैं आपको म्यूट कर रही हूँ बच्चों, ताकि हम ये जो सेशन है वो बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी नॉइस के उसको स्मूथली रन कर पाए। आफ्टर द सेशन विल एंड 10 मिनट मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स के थ्रू लिख सकते हो। ओके, और हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आपको स्क्रीन विजिबल है ना? अभी देखो आपको जो अभी आपको एक एक मिनट। ओके, ये जो आपको कंटेंट है, ये आपको यहाँ पर जो एक छोटी स्क्रीन दिख रही है वहां पर आपको अगर कंटेंट दिख रहा है और अगर आप उसको क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर दिखेगा, यहाँ पर उसको आप क्लिक करोगे तो ये जो कंटेंट है आपका एनलार्ज हो जाएगा और जो भी लिखा हुआ होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर वो आपको बहुत क्लियरली विजिबल रहेगा। ठीक है, आप मेक श्योर कीजिए कि ये जो भी मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है वो आपको विजिबल हो। क्या सभी को विजिबल है? आप एनलार्ज कर लीजिएगा और उसको आप देख लीजिएगा, आपको वो विजिबल होना चाहिए। ठीक है, फाइन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अभी घर पर हैं, सारे बच्चे घर पर हैं, सारे स्कूल्स बंद हैं और इस टाइम पर ना ही तो हमें बाहर जा रहे हैं और ना ही हमें जाना चाहिए बेसिकली। तो इस जो टाइम है आपका,
कोई भी टाइम हो, बट आपकी स्टडीज को कोई भी हैम्पर नहीं होना चाहिए। आपकी जो स्टडीज है वो उतनी ही स्मूथली चलती रहनी चाहिए जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते थे। आपके पेरेंट्स को भी ये बहुत वरी होगी कि आप ये जो टाइम चल रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो शायद आप पीछे रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है बच्चों। एक्स्ट्रा मार्क्स, ये जो स्कूल एट होम एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आप घर बैठकर बहुत आराम से, टाइमली, हमारे शेड्यूल को फॉलो करके बहुत सारी अमेजिंग चीजें, बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हो। बहुत सारी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बहुत सारे, ये जो टाइम है आपका, आप इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आप सीख सकते हो, नए कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। प्लस जो पुराने आपके ऐसी कुछ चीजें होंगी जो आपको उस टाइम पे समझ में नहीं आई, तो आप उनको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, है ना। आप को मान लीजिए साइंस में आपका, केमिस्ट्री में ऐसा कोई टॉपिक था जो आपको ऐसा लगता है कि उस टाइम पर आपके पास टाइम नहीं था, आपने उसको मगअप कर लिया, तो ऐसा नहीं है। आप उसको अब अच्छे से, बहुत स्मूथली तरीके से उस पर हैंड्स ऑन कर सकते हो। तो ये जो टाइम है जिसमें आप घर पर हो, आपके पास काफी पॉजिटिव एक टाइम है, उसको आप पॉजिटिव एक अच्छा एक टर्न दे सकते हो, जिसमें आप हमें एक शेड्यूल के थ्रू ज्वाइन करके आप हमारे जो लाइव सेशंस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको घर से बाहर भी ना जाना हो, आप सेफ रहें, और आपके घर पर ही, आपके कंफर्ट ऑफ योर होम, आप बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें सीख सकें, ताकि आपकी जो लर्निंग है वो किसी भी सिचुएशन में कोई भी हिंड्रेंस उस पर ना आए। ओके, सो हमारी जो एक्स्ट्रा मार्क्स की जो क्लासेस हैं, सबसे पहली बात तो ये 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। हमारे जो ग्रेड्स है वो 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक आप पढ़ सकते हो। सीबीएसई बोर्ड भी और आईसीएसई बोर्ड भी, दोनों ही बोर्ड्स में जो भी स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिव जिस भी बोर्ड के हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हो। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, बी इट एनी सब्जेक्ट, बी इट साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और इंग्लिश, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में फीड करना है और आपको उनको बहुत अच्छे से समझना है। नेक्स्ट चीज, जो भी हम यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सो वी डोंट बिलीव कि हम आपको इस तरीके की स्टडीज प्रोवाइड कराएं जहां पर हम आपको कुछ बोल रहे हैं, टीचर आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप उनको लिखने पर लगे हुए हो। आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ अपना पेन आपने पकड़ा है और आप उसको लिख रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है। कोई भी कॉन्सेप्ट है, आप उसको इंटरेस्टिंगली वे में अगर आप पढ़ोगे, तो आपको सिर्फ एग्जाम तक के लिए वो याद नहीं रहेगी, आपको हमेशा के लिए वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, बहुत अच्छे से आप उस पर कमांड कर पाओगे। और यही इंपॉर्टेंट है, रादर कि आप उसके नोट्स बना रहे हो और उसको सिर्फ आपने कॉपी पे लिख रखा है, नोट्स में लिख रखा है। तो इसीलिए जो टीचिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है वो इंटरेस्टिंगली मल्टीमीडिया, एक अपडेटेड वर्जन ऑफ स्टडीज, एनिमेशन के थ्रू, और जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो इतना इंटरेस्टिंगली एनिमेटेड और मल्टीमीडिया मीडियोकर होगा कि आपको उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा, सिर्फ आपको उसको समझना है, और आपके अगर वो ब्रेन में एक बारी अच्छे से बैठ गया तो आपको उसके बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपको एक बार बस समझ में आया और आप फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव कर सकते हो। ओके, उसके बाद बहुत सारे बच्चों को ये होगा कि हमें होमवर्क मिलेगा, जो हमने यहाँ पे सेशन पढ़ लिया उसको हम रिवाइज कैसे करेंगे, उसका होमवर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या किस तरीके से होगा। तो बच्चों, आपको यहाँ पर होमवर्क भी मिलेगा हर सेशन के बाद में, और वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद। ओके, तो जो भी आप सेशन में पढ़ रहे हो उसको आपको बहुत अच्छे से सुनना है। ये सारी चीजें आपके ही बेनिफिट के लिए हैं। आप उनको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, रिवीजन कीजिए, होमवर्क जो आपको दिया जाए उसे टाइम पर सबमिट कीजिएगा, और वर्कशीट जो आपको मिलेंगी वो आपको सारे जो सेशन आपका, जो सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक कस्टमाइज्ड वर्कशीट मिल जाएगी, ताकि आपकी जो आप प्रिपेयर कर रहे हो वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके, उस पर आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हो सको। नेक्स्ट चीज, हमारे जो प्रोग्राम है उसके फीचर्स क्या क्या हैं। आप जो अभी आप जिस तरीके से एक वर्चुअल क्लास में बैठे हो, आपको ये फील ना हो कि आप अपनी बात टीचर तक नहीं पहुंचा सकते। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग
कोई भी डाउट आपके मन में आ सकता है, कोई भी कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो, कोई भी एक छोटी सी भी चीज आ सकती है जो आपके माइंड में हिंडर कर सकती है, तो उसके लिए यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस। तो आप क्वेश्चन हमसे किस तरीके से पूछ सकते हो? आप हमें माइक्रोफोन के थ्रू भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हो। आपको अपना माइक अनम्यूट करना है और आप अपना क्वेश्चन हम तक बोल सकते हो कि मैम और सर, आई एम हैविंग दिस और दिस डाउट इन पर्टिकुलर टॉपिक, विल यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। आप अपनी बात हमें समझा सकते हो, अपने क्वेश्चंस हमसे शेयर कर सकते हो। और एक दूसरा वे भी है कि आप अपने जो डाउट्स हैं, अपनी जो क्वेरीज हैं, हमें चैट सेक्शन के थ्रू भी बता सकते हो। आप अपने डाउट हमें बता सकते हो चैट बॉक्स में टाइप करके, और उन डाउट्स को जब सेशन ओवर होने वाला होगा तो 10 मिनट आपके पास होंगे। आप सारे जो भी डाउट्स हैं आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हो और आपके सारे डाउट्स, सारी क्वेरीज क्लियर कर दी जाएंगी। ओके। उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा होगा, आप स्कूल जाते होंगे, आप देखते होंगे अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्या करते होंगे, अपना हैंड्स रेस करते हैं, राइट? आप हैंड रेस करते हैं, टीचर आपसे पूछते हैं कि आपको क्या डाउट है, आप खड़े हो जाइए अपनी जगह पर और अपना डाउट पूछिएगा। तो वही एक रियल लाइफ, रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस के लिए आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप अपना हैंड रेस कर सकते हो, राइट? अपना हैंड रेस कर सकते हो। ये बच्चों जो आपको ये जो फीचर्स हैं, ये जो आप फीचर्स हैं, आपको आपके पोर्टल में जरूर विजिबल होंगे, जरूर अभी दिखाई दे रहे होंगे कि आप किस तरीके से अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हो, चैट बॉक्स में आप किस तरीके से लिख सकते हो। अपना हैंड रेस करने के लिए आप देख रहे होंगे कि आपके डैशबोर्ड पर, जहां पर ये क्लास आपकी चल रही है, वहां पर एक हैंड इमेज बनी हुई है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपके टीचर को पता चल जाएगा कि आपने हैंड रेस किया है, दैट मीन्स आपके पास कोई डाउट है। बट मेक श्योर कि ये सारी चीजें आप तब करो, आप रनिंग सेशन में मत करो। आप ये सारी चीजें तब करो जब सारा सेशन ओवर हो जाए और 10 मिनट आपके पास जो है, क्योंकि अगर आप उस चीज में अगर आप उस बीच में, मान लीजिए टीचर आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप उस बीच में अगर कोई चैट पर कुछ लिखने लगे, तो जो नेक्स्ट चीज वो बोलने वाले हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, वो आपसे मिस हो सकती है, राइट? तो मेक श्योर कि ये सारी चीजें आप तब करो जब टीचर आपको कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ना बता रहे हो। ओके। तो इसके लिए आपके पास टाइम है, 10 मिनट आपके पास है। आप अपने सारे डाउट्स कलेक्ट करते जाओ और उनको आप लिखकर हमें बता सकते हो। ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट एक जो चीज है वो ये है कि आप जो क्लासेस हैं वो एक्स्ट्रा मार्क्स की ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो और वेब पोर्टल से भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब अगर आप एक्स्ट्रा मार्क्स की लर्निंग ऐप आपने इंस्टॉल कर रखी है, डाउनलोड कर रखी है, तो वहां पर भी आपको एक ऑप्शन है जिसमें आप जाकर के इस क्लास को अटेंड कर सकते हो। प्लस अगर आप लैपटॉप के थ्रू या डेस्कटॉप के थ्रू आप इस क्लास को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो हमारे वेब पोर्टल पर भी सारे जो भी आप देख रहे हो वहां पर भी जाकर के लाइव सेशन के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आप वहां पर से हमारे लाइव सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, वीकली टेस्ट। देखिए, टेस्ट जो होते हैं उनसे अक्सर बच्चों को डर लगता है, लेकिन जो टेस्ट होते हैं वो हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही हमारे पास आते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट दोगे, उतने ही आप अच्छे कमांड कर पाओगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर। मान लीजिए आप साइंस में, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डर लग रहा है, तो डर का जो मेन मीनिंग है वो ये है कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आया है। तो रादर टू रन अवे, आप उसको फेस कीजिए, आप उस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा टाइम दीजिएगा। और जब आपको समझ में आ जाए तो आप, हमारी ऐप पर वीकली टेस्ट अवेलेबल है। उस वीकली टेस्ट जो आप जब भी उस टेस्ट को अटेंड करोगे, तो आपको तुरंत ही रियल टाइम में आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपने इस टेस्ट में जो भी अटेंड किया है, आपकी परफॉर्मेंस 60% है, आपकी परफॉर्मेंस 70 है या 75% है। आपको तुरंत ही आपके टेस्ट के रिजल्ट्स विजिबल हो जाएंगे। आप तुरंत ही देख पाओगे कि क्या चीज है जो मुझे समझ में नहीं आई, कौन सी चीज है जिसे मुझे और स्ट्रॉन्ग करना है। तो वीकली टेस्ट हर वीक अवेलेबल होगा एक्स्ट्रा मार्क्स की लर्निंग ऐप पर। तो जब भी आप सेशन दो, उस कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से तैयार कर लो कि कोई भी क्वेश्चन आने वाला हो, आप कोई भी टेस्ट हो, आप उसको अच्छे से अटेंड कर पाओ।
ओके। नेक्स्ट चीज है आपकी कि अभी बच्चों आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो हम समझते हैं और उस चीज को आंसर करने के लिए वन बाय वन क्वेश्चन है। सबसे पहला आप सोच सकते हो कि कौन सी बुक हम फॉलो कर रहे हैं, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो बच्चों हम एनसीईआरटी की जो बुक है वो फॉलो कर रहे हैं। और आपके स्कूल्स में सीबीएसई की बुक्स चलती होंगी, एनसीईआरटी की बुक्स चलती होंगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कूल में एग्जैक्टली एनसीईआरटी या एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो नहीं होती हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर एनसीईआरटी की बुक्स हमारे स्कूल में फॉलो नहीं हो रही हैं तो हमें ये सेशन अटेंड करने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारे तो स्कूल में नहीं हो रही है ये फॉलो। तो देखो बच्चों, ऐसा होता है कि अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हो सकता है आपका कोई फ्रेंड किसी दूसरे स्कूल में है, उसकी बुक अलग चल रही है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे, अगर आप उस बुक का एक एक जो समरी देखोगे, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर की समरी देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो आपके चैप्टर में है वही आपके फ्रेंड जो कि दूसरे स्कूल में है, दूसरी बुक्स फॉलो कर रहा है, वही एग्जैक्टली समरी वही है। तो पैटर्न जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसका जो एक मीन है, एक जो उसका एग्जिस्टेंस है, जो कॉन्सेप्ट, जो केमिकल रिएक्शन या जो भी आप पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट आपका सेम एज इट इज वही रहने वाला है, बेस आपका वही सेम रहेगा। तो भी कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी बुक आपकी स्कूल में फॉलो हो रही हो, अगर वो सीबीएसई नहीं, सॉरी एनसीईआरटी नहीं फॉलो कर रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट बुक दूसरी फॉलो कर रहे हैं, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है और ना ही ये सोचना है कि ये फिर हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वर्ड्स अलग हो सकते हैं लेकिन बेस हमेशा एक ही रहेगा, राइट। उसके बाद आप सोच सकते हो कि क्या हमें किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए। जो अभी आप पढ़ रहे हो उनके नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, क्या आपको कोई सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी या आपको उनको कैसे नोट्स बनाना है। तो देखो, नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आप अपने माइंड में बहुत अच्छे से बैठा लीजिएगा, बहुत अच्छे से फीड कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस हैं, साइंस हो या मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक का एक एक ऐसा बेस होता है जो कभी चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई डेफिनेशन है, कोई फॉर्मूला है मैथ्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक पूरा चैप्टर आपका उस फॉर्मूला बेस्ड होता है, लेकिन दैट फॉर्मूला इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। सिमिलरली आप साइंस में भी देखो, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कांस्टेंट रहने वाला है, एग्जैक्टली वही रहने वाला है। उस पर आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट से आप कम से कम हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हो। लेकिन व्हाट इज इजियर, इजी क्या है कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने नोटबुक में लिखो, या फिर बस उस एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लो और सारे आंसर्स आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको सारे आंसर्स पता है। तो आई एडवाइज यू कि आप नोट्स बनाने के बजाय हर कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को इतनी अच्छी तरह से अपने माइंड में फीड कर लीजिए कि आपको सिर्फ एग्जाम के लिए ही प्रिपरेशन ना हो, कि आपको सिर्फ जब एग्जाम आएंगे, हमारे यूनिट टेस्ट होंगे या एफएज होंगे या जो भी आप फाइनल एग्जाम्स होंगे, सिर्फ आप उनमें उनको ना प्रिपेयर करो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर ना करो, बल्कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर पाओ। कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि आपका एनटीएसई है, ओलंपियाड्स है, ये जो एग्जाम्स हैं इनके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो सभी का एक ही मेन मोटिव है, सभी का एक ही बेसिक पॉइंट है जो आपको समझना है कि आप इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन हो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आपसे हटना नहीं है, आप उसको मिस नहीं कर सकते। सिर्फ आपको क्या करना है, नोट्स बनाने के कंपैरिजन में नोट्स आप बनाइए, कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस के मत बनाइए कि एक क्वेश्चन बोला टीचर ने, आपने वो क्वेश्चन लिख दिया। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आप बनाइएगा एक कॉन्सेप्ट के नोट्स। आपने सिर्फ एक पॉइंट लिख रखा है अपनी बुक में, एक नोटबुक में पॉइंटर लिख रखा है कि मैटर क्या होता है। अब आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि चेयर भी मैटर है, टेबल भी मैटर है, एयर भी मैटर है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैटर की डेफिनेशन क्या है, बेसिक क्या है मैटर का। ठीक है, तो फिर चाहे वो आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो, आप उसको बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबल तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे।
नेक्स्ट चीज है कि आपका शेड्यूल और टाइम टेबल क्या होगा। तो ये जो शेड्यूल और टाइम टेबल है ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा या बहुत से बच्चों के साथ शेयर हो भी चुका है। और उस शेड्यूल और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको हमारे सेशंस को ज्वाइन करना है और आपकी जो भी टॉपिक्स हैं वो ग्रेजुअली आप पढ़ते जाओगे। सो बस आपको एक चीज करनी है कि आपको सिंसियर रहना है, आपको ऑनेस्ट रहना है अपनी स्टडीज के लिए, और सिर्फ आपको ऑनेस्टी के साथ ज्वाइन करना है और एक लर्निंग एप्टीट्यूड की आपको सीखना है। इस चीज को अपने माइंड में बैठा करके आपको हमारे साथ बैठना है, हमारे साथ डिस्कशन करने हैं, हमारे साथ पढ़ाई करनी है। अब देखिए आपने कोई भी क्लास अटेंड की, अब उसके बाद क्या, देखिए क्लास के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज रिवीजन, राइट। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो वो सारी चीजें जो आपने क्लास में बहुत अच्छे से समझी थी वो सारी चीजें फेड हो जाएंगी, राइट। आप भूलने लगोगे उनको। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आपके माइंड से वो चीजें स्वाइप होने लगेंगी, एकदम वाइप होने लगेंगी, आप भूलने लगोगे उन चीजों को बाकी सारी और चीजों से कंफ्यूज होने लगोगे, राइट। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा जो एक स्कूल एट होम में आपको एक फीचर है वो ये है कि हमारा जो कंटेंट है उसकी आपको अनलिमिटेड एक्सेस है। आप देख सकते हो कोई भी कॉन्सेप्ट एनिमेशन के थ्रू देख सकते हो, आपको वहां पर स्लाइड विजिबल है, आप उनसे पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। आपका काम है कि सेशन को बहुत सिंसियरली फोकस होके आपको सुनना है, फिर आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के ड्यूरिंग में आपको कोई भी कॉन्सेप्ट है वो आप एनिमेशन के थ्रू भी पढ़ सकते हो, आप स्लाइड्स के थ्रू भी पढ़ सकते हो, और बहुत सारे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारी एक्स्ट्रा मार्क्स की लर्निंग ऐप पर जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। और अपना जो भी डाउट है, देखिए क्वेश्चन करने से क्या होता है, जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस करते हो आपके डाउट्स उतने ज्यादा से ज्यादा रिजॉल्व होते रहते हैं, राइट। तो वही आपको करना है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्व करते रहना है। होमवर्क आपको प्रोवाइड होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि होमवर्क आपको मिलेगा हर सेशन के बाद। एक चैप्टर आपका कुछ सेशंस में डिवाइड है और हर सेशन के बाद आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा। वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पर कि उस सेशन की उस चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो होमवर्क आपको अवेलेबल होगा स्कूल एट होम फीचर में ही। आप ऐप पर या वेब पोर्टल जहां से भी आप एक्सेस कर रहे हो, आप वहां पर स्कूल एट होम पर जाओगे, वहां पर आपको जिस तरीके से आपको लाइव सेशंस दिख रहा है ना उसी तरीके से आपको होमवर्क भी विजिबल होगा। होमवर्क उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको आएगा कि कितने होमवर्क असाइंड है, कितने वर्कशीट्स आपको मिल चुकी हैं, आपको कितने सबमिट करने हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको आपके पोर्टल पर हमेशा मिलती रहेंगी। होमवर्क आपको मिलेगा हर सेशन के बाद, वर्कशीट आपको मिलेगी हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद, और आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसको आपको सबमिट करना है। ओके। अब देखिए बच्चों ये आपका साइंस का कंटेंट है, राइट। ये जो आपका साइंस में आपके ये चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, और मैं आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इनका वेटेज क्या है, देखिए ये आपका वेटेज है। हर सिंगल टॉपिक एक वेटेज के साथ है, और ऐसा नहीं है कि जिसका वेटेज आपको कम लग रहा है उस पर आपको कम फोकस करना है, नहीं। एक एक परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर एक एक मार्क आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारी चीजों को इक्वली ही सिंसियरिटी के साथ पढ़ना है। ओके। ये आपका वेटेज है, आपको देख सकते हो आप जो केमिस्ट्री है ये 21% वेटेज के साथ आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट चीज देखिए ये 4 टॉपिक्स हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हो पहला जो है आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो इसमें क्या है आपका, इसमें आप पढ़ोगे कि मैटर क्या है। ओके जो भी आप देख रहे हो मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का मीनिंग क्या है, सराउंडिंग मींस हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, जिसको हम देख रहे हैं, जो हमारे लिए एक्सेसिबल है, वहां पे कौन कौन सी चीजें हैं, उनके क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैटर होता क्या है, ये बनते कैसे हैं, आपको पता होगा। या आप आगे हमारी क्लासेस में जानोगे कि मैटर जो होते हैं वो मास और वॉल्यूम
जो भी चीजें मास और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं उनको आप बोलते हो मैटर। ओके, उसके बाद मैटर बनते कैसे हैं, उनमें मास कहाँ से आता है, वॉल्यूम कैसे ऑक्यूपाई करते हैं वो, प्लस जो पार्टिकल्स आपके जिनसे मिलकर के मैटर बनता है उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि उनकी 4 प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि दे आर वेरी स्मॉल, they have spaces between them, the particles of matter are constantly moving and they attract each other, right? So ये जो properties हैं, ये properties साइंस में हर चीज के पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, why is this so, why they are very small, how you can say this that the particles of matter are very small, आप कैसे कह सकते हो, क्या प्रूफ है आपके पास। साइंस इज नथिंग बट द ऑब्जर्वेशंस, आपके पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो और फिर आप एक आप रेफरेंस बनाते हो कि ये चीज आपकी फाइनल है। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में आप बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ोगे। उसके बाद अब जब आप मैटर समझ लोगे कि मैटर क्या है, जो भी हमारे आसपास है वो मैटर है, वो क्या है, तो आपको एक चीज समझनी होगी कि क्या मैटर जो भी है हमारे सामने हम जिसे देख पा रहे हैं वो प्योर है या इम्प्योर है। प्योर का मीनिंग क्या है, कैसे आप पता लगाओगे कि ये चीज प्योर है, जैसे कि आप गोल्ड देखते हो, राइट? तो कैसे पता आपको कि ये प्योर गोल्ड है, कैसे पता कि आपके सामने जो वाटर रखा है वो प्योर है या उसमें कुछ मिक्स्ड है, वो प्योर है या सब्सटेंस या कंपाउंड फॉर्म में है या एलिमेंट फॉर्म में है, किस तरीके से आप उसको पता करोगे, क्या डेफिनेशन है प्योरिटी की, राइट? हर चीज की, हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है और साइंस हमेशा हमें अलाउ करती है कि आप उस रीजन को जानो, राइट? आपको रटना नहीं है, आपको मग नहीं करना है कि ये चीज ऐसा है, फाइन मैंने रट लिया, अब जब भी आएगा तो मैं एग्जाम में बस लिख दूंगी या लिख दूंगा। नहीं, आपको रीजन पता होना चाहिए, राइट? उसके बाद आप पढ़ोगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखो स्टूडेंट्स, सारे चैप्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपने स्टार्टिंग की है मैटर से। पहले आपने पढ़ा कि मैटर हमारी सराउंडिंग्स में जो है वो कैसे बनते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर आपने पढ़ा कि जो मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर है। प्योर है तो कैसे पता चलेगा कि ये प्योर है, इम्प्योर है तो कैसे हम उनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। उसके बाद आप पढ़ोगे कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखिए एटम्स जब मिलते हैं तो मैटर फॉर्म होता है। एटम जो है वो मैटर की फंडामेंटल यूनिट है। जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, राइट? एक क्लोथ का एग्जांपल आप ले सकते हो, क्लोथ जो बना होता है वो थ्रेड से मिलके बना होता है, बहुत सारे थ्रेड होते हैं, उनको मिला देते हो आप और एक क्लोथ तैयार हो जाता है। मोबाइल स्क्रीन में आप एक पिक्चर क्लिक करते हो, आप देखते हो कि जो पिक्चर है वो पिक्सल्स से बनती है, छोटे छोटे स्क्वायर्स ग्रिड्स होते हैं जिनको आप बोलते हो पिक्सल्स। तो ये सारी चीजें उसी तरीके से एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे कि एटम है आपका, यहाँ पे देख रहे हो आप, 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा है, राइट? ये कार्बन है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ओके, तो किस तरीके से एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है, आपको कैसे पता कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने एटम्स हैं। मान लीजिए अमोनिया में नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं। ओके, ग्लूकोज में जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, आपको कैसे पता कि इसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं। ओके, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ आपके ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है। ओके, तो ये सारी चीजें आप इसमें कैलकुलेशन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है, ये आप आगे जब अपने 11th और 12th में भी पढ़ोगे तो भी आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। आपको इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलेंगे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चन के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप पता लगा सकते हो कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो आपको ये बहुत अच्छी एक एडवाइस है कि ये चैप्टर या कोई भी चैप्टर आपको मिस नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट चीज आप पढ़ोगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। आपने पढ़ा ये हाइड्रोजन का एटम है, ये कार्बन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है। उसके बाद अब वो एटम किस तरीके से अरेंज है, क्या मॉडल है उसका, तो आपको पता चलेगा कि उनके क्या मॉडल्स हैं, साइंटिफिकली उनको कैसे प्रूव किया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स है वो कैसे बना हुआ है, प्लस कैसे इलेक्ट्रॉन्स आपके किसी भी एक एटम में अरेंज होते हैं,
कौन से मॉडल्स आप पढ़ोगे, कौन बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आप पढ़ोगे, थॉमसन्स मॉडल पढ़ोगे, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ोगे, ये सारे कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से, क्या ड्रॉबैक्स थे थॉमसन के कि रदरफोर्ड का मॉडल आया, कौन सी ऐसी चीजें थी जो थॉमसन जो है वो थॉमसन का जो मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको हमेशा अटेंड करना है और बहुत अटेंटिवली आपको इसको फॉलो करना है, राइट। उसके बाद जो भी आप यहाँ पर पढ़ोगे आपको रिवीजन करना है हमारे कंटेंट में जाकर के। और बच्चों, आपके साथ टेलीग्राम का एक लिंक शेयर किया गया है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एसएमएस के थ्रू आपको वो लिंक ऑलरेडी भेजा जा चुका है। और जस्ट इन केस अगर आपको वो लिंक नहीं मिला है, अगर आपको वो लिंक अभी तक आपके पास मैसेज के थ्रू नहीं पहुंचा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो हमारे टोल फ्री नंबर पर। नंबर है 1800-102-5301। नंबर आप अच्छे से एक बारी देख लो, अच्छे से नोट कर लो आप, 1800-102-5301। ओके, तो इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा। और अदरवाइज आप हमें मेल भी कर सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस है customersupport@extramarks.com। ये इधर भी आप हमें ईमेल के थ्रू भी आप हमें लिंक एक्सेस कर सकते हो, और अदरवाइज आप हमें कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पर। ओके, तो आई होप आपको जो आज के सेशन में समझ में ये आया कि हम एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले हैं, क्या समझने वाले हैं हम इन सेशंस में, कौन सी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कैसे आप समझोगे इन सारी चीजों को। तो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हो कि सारे जो चैप्टर्स हैं उनको आपको इस तरीके से डिवाइड किया गया है, सारे जो टॉपिक्स हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे उनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है सेशंस के फॉर्म में, ताकि आपको कोई भी चैप्टर ऐसा ना हो कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट आपको, जैसे मान लीजिए हर चैप्टर को ऑलमोस्ट 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ताकि आपको हर पार्ट में जो भी समझाया जा रहा है वो आप उसको अच्छी तरह जब तक समझ ना लें तब तक हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जंप ऑन ना करें। ओके, तो इसीलिए जो चैप्टर्स हैं उनको आपके बेनिफिट के लिए, आपके समझने के लिए उनको ऐसे डिवाइड किया गया है। और जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो उसमें आप क्या पढ़ोगे? उसमें आप पढ़ोगे कि जो भी मैटर हमारे सामने है वो कैसे बनता है। आपको कैसे पता कि ये जो मैटर है, आप कैसे डिफाइन करोगे कि मैटर की डेफिनेशन क्या है। आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको विजिबल होती हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप है, आपका एक्सटेंशन है, टेबल है, चेयर है, ये सारी चीजें आपको विजिबल हैं। तो क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो विजिबल नहीं है बट स्टिल दे आर मैटर? ओके, एंड दे रियली मैटर, फाइन। सो जो मैटर चीज, जो जो भी आप देख रहे हो उनमें कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मैटर हैं, आप कैसे डिफाइन करोगे? और कौन सी ऐसी चीज हैं जिनको आप बोलोगे कि नहीं, दीज विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द मैटर, दे आर नॉट द फॉर्म ऑफ द मैटर। आपने समझ लिया कि मैटर क्या है? मैटर है जो भी चीजें मास और वॉल्यूम कैरी करती हैं, तो वो चीजें मैटर हैं। अब मैटर किन किन चीजों से मिलके बनता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उसके पार्टिकल्स क्या है, वो जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको समझने को मिलेंगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझने को मिलेंगे कि मैटर में कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। प्लस आप उनको घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ओके, जैसे आपकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जो हमने 4 प्रॉपर्टी अभी देखी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बनकर बना है, उन पार्टिकल्स की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, राइट। जो प्रॉपर्टीज हैं तो आप उनको कैसे किसी एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हो। कौन सी ऐसी चीज है जो उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करती है, हर चीज का यहाँ पर क्लैरिफिकेशन है, हर चीज का रीजन है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका एक वाई ना हो, जिसके पास आपको एक उसका जस्टिफिकेशन ना देना हो कि अगर बोला गया है आपसे कि मैटर जो है वो एटम से मिलकर के बनता है, एटम जो है वो वेरी स्मॉल है,
कैसे आपको पता कि वो वेरी स्मॉल है? क्या आप उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हो? क्यों नहीं देख सकते हो? क्या रीजन है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो ऐसी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज को पजेस कर पा रहे हैं? उनमें अगर स्पेसेस हैं तो क्यों स्पेसेस है? आपको कैसे पता? जब आप एक बार बोल रहे हो कि दे आर वेरी टाइनी, कि हम उनको आंखों से देख ही नहीं सकते, तो आप उनके बीच के स्पेसेस को कैसे डिफाइन कर सकते हो? राइट? ये सारी चीजें जो हैं, ये आपको विद रीजंस, विद इंटरेस्टिंग एनिमेटेड वीडियोस, विद इंटरेस्टिंगली स्लाइड विजुअल्स आपको समझाई जाएंगी, ताकि आप सिर्फ एक बार उसको पढ़ो, उसके बाद आप होमवर्क को अटेंड करो, प्लस आप रिवीजन कर लो, और वो कॉन्सेप्ट आपका थ्रू आउट द आपकी लाइफ के लिए क्लियर आउट है। कोई भी क्वेश्चन आए, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। कोई भी चीज आपको लगती है कि जो आपको समझ में आनी है, जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आई है, तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो अगर अभी कोई डाउट है बच्चों, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे पूछ सकते हो। यू कैन राइज योर हैंड्स। इज देयर एनी डाउट? ओके, अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। अदरवाइज हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, और जिसमें आप सीखोगे कि मैटर क्या होते हैं, मैटर किससे मिलकर के बने होते हैं, फंडामेंटल यूनिट क्या है, जो यूनिट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। क्योंकि क्या आपको पता चलेगा कि क्या एटम और मैटर इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है या कोई डिफरेंस है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो यथार्थ शर्मा सेज कि कोई डाउट नहीं है। अंशी सेज ओके फाइन, यस। सो नेक्स्ट सेशन में आप बस इतना कीजिएगा। अभी आपका जो होमवर्क है वो ये है, डिस्कशन किया है कि हम नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो आप हमारी जो ऐप है, एक्स्ट्रा मार्क्स की जो लर्निंग ऐप है, उस पर जाकर इसके कंटेंट को थोड़ा एक्सप्लोर करो। आपको उसमें डाउट्स आएंगे, राइट? आपको डाउट्स आएंगे उसमें, और उनके क्लैरिफिकेशन के लिए आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। तब आपको जो भी डाउट्स उसमें आ रहे हैं वो सारे क्लियरली समझ में आ जाएंगे। अभी आपका सिर्फ यही होमवर्क है कि आप उस कंटेंट को एक बारी एक्सप्लोर करो कि कैसे आपको वहां पे एनिमेटेड वीडियोस विजिबल हो रही हैं, या एसएलएम आप जो एक्सेस कर रहे हो, जो स्लाइड विजुअली आप देख पा रहे हो, उसमें क्या दिया हुआ है। ओके, देखिए जब आप रिवीजन करके आओगे ना, थोड़ा सा आपके पास ब्रीफली ऑलरेडी आपको पता होगा कि मैटर क्या है, या थोड़ा सा आपको डाउट के साथ भी अगर पता है ना, तो भी जो भी आप यहाँ पर जो भी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, वो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। आपको बहुत ज्यादा ही सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा अब मुझे ये जा करके पढ़ना है। आपने थोड़ा सा पहले से उसको देख रखा है, राइट? तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पे क्या समझ रहे हो आपको, है ना? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड बाय अंशी, बाय एवरीबॉडी, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग विद एक्स्ट्रा मार्क्स। बाय बाय। यू टू, बाय बाय।